नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट 2021 के अंतर्गत बाल विकास में वीएस स्किनर के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना अगला टेस्ट। पहला प्रश्न है आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। ऑप्शन है आपके पास ए पावलॉव, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर, डी हल। तो बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपका इसमें से सही होगा। तो देखिए इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा, सी स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है स्किनर की पुस्तक का नाम है। ऑप्शन है आपके पास ए एमिली, बी इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, सी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपका सी सही हो जाएगा। देखिए एमिली किसकी रचना है, एमिली रूसो की रचना है। एमिली किसकी रचना है, रूसो की रचना है। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है स्किनर ने कितनी क्रियाओं पर प्रकाश डाला है। ऑप्शन है आपके पास ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी 2। कितने क्रियाओं पर प्रकाश डाला है स्किनर ने, 2 क्रियाओं पर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिया प्रसूत का संबंध किससे होता है। ऑप्शन है आपके पास ए बुद्धि से, बी अभिवृद्धि से, सी उत्तेजना से, डी सभी से। तो बताइए जल्दी से आपका इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। बताइए जल्दी से। तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी उत्तेजना से। अगला क्वेश्चन है आपका, स्किनर कहाँ के नागरिक थे। ऑप्शन है ए कनाडा, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इटली। तो बताइए जल्दी से स्किनर कहाँ के निवासी थे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था। ए चूहों पर, बी कुत्तों पर और चूहों पर, सी कबूतर तथा चूहों पर, डी कबूतर तथा तोतों पर। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी कबूतर तथा चूहों पर। अगला क्वेश्चन है, स्किनर के बक्से नुमा यंत्र का क्या नाम था जिस पर उन्होंने अपने प्रयोग किए थे। ऑप्शन है आपके पास ए चूहा बॉक्स, बी बिल्ली बॉक्स, सी स्किनर बॉक्स, डी सभी। तो बताइए जल्दी से इसमें से आपका ऑप्शन कौन सही होगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, स्किनर ने जो प्रयोग किए थे उस यंत्र का नाम क्या था, स्किनर बॉक्स। अगला क्वेश्चन है आपका, स्किनर का मुख्य प्रयोग किस पर माना जाता है। ऑप्शन ए है बिल्ली पर, बी कुत्ते पर, सी कबूतर पर, डी चूहे पर। बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताइए जल्दी से। तो इस पर आपका सही हो जाएगा डी चूहे पर। स्किनर का मुख्य प्रयोग किस पर माना जाता है, चूहे पर। अगला क्वेश्चन है आपका, स्किनर बॉक्स कैसा था। ए ध्वनि युक्त, बी वायु युक्त, सी वायु रोधी, डी ध्वनि रोधी। बताइए जल्दी से कौन सा आपका ऑप्शन इसमें सही होगा। तो आपका इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा डी ध्वनि रोधी। स्किनर बॉक्स कैसा था, ध्वनि रोधी था। स्किनर अगला प्रश्न है आपका, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के बाद कौन सा उद्दीपक दिया जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास ए शिथिल, बी पुनर्बलित, सी स्थूल, डी सभी। तो बताइए जल्दी से आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन सही होगा बी पुनर्बलित। अगला क्वेश्चन है आपका, स्किनर ने किस पर अधिक जोर दिया है। ए दंड पर,
बी पुरस्कार, सी पुनर्बलन, डी बी और सी दोनों। तो इसमें से आपका आंसर सही हो जाएगा डी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है आर एस बॉन्ड किसके सिद्धांत में बनता है? ऑप्शन है आपके पास ए थॉर्नडाइक, बी पावलोव, सी स्किनर, डी टॉलमैन। तो बताइए जल्दी से किसके सिद्धांत में आर एस बॉन्ड बनता है? तो आर एस बॉन्ड किसके सिद्धांत में बनता है? स्किनर के सिद्धांत में आर एस बॉन्ड बनता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में कौन सा बॉन्ड बनता है? एस आर सिद्धांत बनता है। कौन सा सिद्धांत बनता है? एस आर सिद्धांत किसके सिद्धांत में बनता है? थॉर्नडाइक के। और आर एस सिद्धांत किसके सिद्धांत में बॉन्ड बनता है? स्किनर के। अगला क्वेश्चन है आपका स्किनर द्वारा कबूतर पर किए गए प्रयोग के बॉक्स का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है आपके पास पजल बॉक्स, बी है चूहा बॉक्स, सी है बिल्ली बॉक्स, डी है स्किनर बॉक्स। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? पजल बॉक्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पजल बॉक्स। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम पुनर्बलन की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, बी पावलोव, सी स्किनर, डी कोपका। तो बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें? सर्वप्रथम पुनर्बलन की अवधारणा किसने दी? तो स्किनर ने दी थी। किसने दी थी? स्किनर ने। अगला क्वेश्चन है स्किनर ने अपने प्रयोग कब किए थे? ऑप्शन है 1930, बी है 1932, सी है 1938, सी है 1940। कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही होगा? जल्दी से बताइए। इसमें से आपका आंसर सी सही हो जाएगा। कब किए थे उन्होंने प्रयोग? 1938 में। अगला प्रश्न है आपका अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। किसकी परिभाषा है? ऑप्शन है आपके पास वुडवर्थ, बी गिलफोर्ड, सी स्किनर। बताइए जल्दी से कौन सा सही होगा आपका इसमें से? तो इसमें से आपका सही हो जाएगा सी स्किनर। अगला क्वेश्चन है स्किनर का जन्म कब हुआ था? ए 20 मार्च 1904 को, बी 31 अगस्त 1874 को, सी 4 दिसंबर 1925 को, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन सही होगा ए 20 मार्च 1904 को। अगला क्वेश्चन है वर्बल बिहेवियर किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके पास ए थॉर्नडाइक, बी पावलोव, सी स्किनर, डी सभी की। तो बताइए जल्दी से आपका इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी स्किनर की। तो आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें दीजिए जिससे हमें और से अच्छे वीडियो बनाने की मदद मिले। धन्यवाद।